मैं उन सवालों से आगे जाता हूं जिन सवालों को उस दिन मैंने उठाया था, आज आपने भी उठाया है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस रिमांड न लेना, मेरी सुई पहले दिन भी पहले सवाल पे ही अटकी थी कि पुलिस रिमांड क्यों नहीं। सैटरडे को घटना होती है, संडे बीत गया और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड नहीं देता, वो जुडिशियल रिमांड ही देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये हमने बिल्कुल वो दे सकता, तफ्तीश कराई, वो दे सकता है, मांगा जा सकता है, मांगा भी नहीं गया। संडे बीत गया, मंडे बीत गया, ट्यूसडे बीत गया। ये तीनों हम सब मान के चल रहे हैं कि ये रिसोर्सफुल नहीं है, इन्होंने हत्या कर दी, ये डॉन बनना चाहते थे। पुलिस एफआईआर की रिपोर्ट कहती है कि वो डॉन बनना चाहते थे। छुट भैये वाले केस है इन पे। इसका मतलब हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, पुलिस की एफआईआर ये एक्सेप्ट कर रही है कि ये कॉनाइव करके तीनों इस घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा व्यक्ति है। पुलिस का रिमांड न लेना 4 दिनों में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे हाथ से क्या क्या चीज छूट सकती है पुलिस के हाथ से। अगर मान लीजिए कि किसी ने कॉनाइव करके, किसी बड़े गैंग ने, किसी बड़े व्यक्ति ने कॉनाइव करके षड्यंत्र किया है, तो अब तक वो यहां से निकल चुका होगा। सबसे आसान रास्ता नेपाल जाने का है। नेपाल तो वो जा ही सकता है, नेपाल से कहीं बाहर जा सकता है। वो सबूतों को ठिकाने लगा सकता है। सबूत कैसे? ये जिगाना पिस्टल के बारे में चर्चा की जा रही है, ये हर जगह उपलब्ध हो ऐसा नहीं है। भारत में तो प्रतिबंधित है। जिनके पास होगा वो सतर्क हो गए होंगे। एग्जैक्टली। अब एक कड़ी में और जोड़ता हूं, मुझे मालूम नहीं है, राजेश जी को अगर जानकारी होगी तो वो जोड़ देंगे। यह अरुण मौर्य जो सबसे कम उम्र का बताया जाता है, इसका हरियाणा कनेक्शन है। पानीपत, ये पानीपत से आता है। ये पानीपत, हरियाणा, पंजाब, ये जो पूरा इलाका है, ये विश्नोई गैंग से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है नोटोरियस क्रिमिनल्स के लिए। उनके पास ये सोफिस्टिकेटेड वेपन है। वो 2 मामलों में वहां जेल जा चुका है पहले, आर्म्स एक्ट के मामले में ही। क्या इसका हरियाणा से भी कुछ कनेक्शन है? क्या अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया है? और पंजाब से भी कनेक्शन है क्या? पंजाब की जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। मैं आ रहा था, क्या पंजाब पुलिस से संपर्क किया गया है? अगर रिमांड लिया गया होता तो अरुण मौर्य से यह पूछताछ की जानी चाहिए थी, या की जाती, या उसको लेकर हरियाणा या पंजाब जाते, जहां से यह पता लगता कि यह पिस्टल क्या इस माध्यम से मिली है। हम इतने में से कोई भी चीज करते हुए दिख नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम माफियाओं की एक लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब ये कंजम्पशन के लिए, हमारे कंजम्पशन के लिए है। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, मैं उस दिन भी कह रहा था, इसके 2 पहलू हैं। एक, अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना। दूसरा, जो लीगल जो झमेला है उसके लिए पहले से ही सतर्क हो गई योगी आदित्यनाथ की टीम और सरकार, क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने जुडिशियल कमीशन की घोषणा कर दी कि अगर कोर्ट में कहना होगा तो हम कहेंगे कि हम तो पहले दिन से आ चुके हैं। जबकि हमने ये भी देखा है कि जब सरकार, यूपी सरकार अपना न्यायिक आयोग बनाती है, जैसा कि बनाया गया था पीलीभीत प्रकरण में जहां पर 4 किसानों को रौंदा गया था, उसे हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना आयोग बनाने की पेशकश कर दी। ये भी हो सकता है, ऑर्डर दे दिया था। ये भी हो सकता है, लेकिन सरकार प्रीएम्प्ट प्रीएम्प्ट करके उन्होंने एक आयोग बना दिया। अब एसआईटी की एक जांच कर दी गई है, लेकिन जांच शुरू कहां हुई है? जांच तब तक शुरू नहीं होगी जब तक उनको रिमांड पे नहीं लिया जाता। और जितने दिन रिमांड पे लेने में देरी हो रही है, हम उतने स्लिप करते जा रहे हैं उस आदमी तक पहुंचने, उस गैंग तक पहुंचने, उस षड्यंत्र तक पहुंचने में जिसने इसको अंजाम दिया है। और प्रयागराज की ही बात नहीं है, सिर्फ 15 तारीख से जुड़े जो सवाल हैं वो तो फेरिस्त है ही बहुत लंबी, पर 2 और तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्या सुकेश? एक, 28 मार्च अशरफ का वो बयान, कहना जो ऑन कैमरा है, अवेलेबल है, कि मुझे उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने बताया 15 दिन में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। और 13 अप्रैल को जब असद और गुलाम का एनकाउंटर होता है, तब यूपी पुलिस का दावा कि इन्हें छुड़ाने की साजिश रची जा रही थी। जब ये दोनों चीजें होती हैं
तो 15 तारीख को ये हत्याकांड को अंजाम कैसे दे दिया गया? ये तार भी जुड़ने चाहिए, ये सवाल भी पूछे जाने जरूरी हो जाते हैं क्या? अशरफ ने उस बयान में यह कहा था कि 15वें दिन मेरी हत्या कर दी जाएगी। यह हत्या 16वें या 17वें दिन हुई है। और जो मेरी जानकारी है, ये जो अपराधी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो 2 दिनों से इसकी रेकी कर रहे थे। मतलब 15वें दिन वो ये अटेम्प्ट ले सकते थे। 16वें दिन ये हत्या हुई है या 17वें दिन हुई है, तो 16वें दिन भी ये घटना कर सकते थे। मतलब किसी ने बिल्कुल पिन पॉइंट करके ये इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाई थी। उसके बाद उसकी पूछताछ हो रही है। इस पे शक इसलिए होता है कि पहले उसका बयान आना, फिर पूछताछ में कुछ वो उगलता है क्या जिससे इसकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इस तरफ इशारा किया जा रहा है क्या? ये तमाम घटनाक्रम एक तरीके से आपको मजबूर करते हैं ये सोचने पे कि इसके पीछे कोई एक बड़ा हाथ है। ये 3 अकेले कोनाइव करके, तीनों ने आपस में मिलके कोई हत्या को अंजाम दिया, ऐसा नहीं है। और जब कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा गैंग, कोई बड़ी ताकत इसके पीछे है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। एक चीज मेरी समझ से परे है, कोई भी हत्यारा हो, मैं सुसाइड बॉम्बर्स को अभी अलग कर रहा हूं। एक है कि इंदिरा गांधी के हत्याकांड को अंजाम दे दिया बेअंत सिंह, सतवंत सिंह ने, वो वजहें कुछ और थी और वो वहां से भागने की उन्होंने कोई चेष्टा भी नहीं की। पर कोई एक नॉर्मल जो अपराधी होता है, हत्याकांड को अंजाम देता है, गोली मारता है, और वो भी बिल्कुल सटकर जाकर गोली नहीं मारेगा, दूर से गोली चलाएगा और भाग जाएगा। और वहां जिस तरह का माहौल था, भागने का रास्ता भी था, पर वो भागते नहीं है, वहीं रहते हैं, वो सरेंडर भी कर देते हैं। और दोनों माफियाओं को एक ही बेड़ी में बांधकर पुलिस का ले जाना, जो एसओपी का टोटल उल्लंघन है। नहीं, एसओपी का तो उस पूरे ही आप एक बार फिर से फुटेज चला दें और मैं एक एक करके बता दूं कि कहां-कहां एसओपी का उल्लंघन हुआ है। मैं कोई क्राइम में एक्सपर्टीज नहीं रखता, लेकिन मैंने पहले दिन कहा, एक गाड़ी से 2 ड्रेडेड क्रिमिनल्स को लाना एसओपी के खिलाफ है। एक हथकड़ी में उनको वीडियो में बांध कर लाना एसओपी के खिलाफ है। उनमें से कोई पुलिस अधिकारी, किसी के हाथ में पिस्टल नहीं है, स्वचालित गन नहीं है, एसओपी के खिलाफ है। उनमें से किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी है, एसओपी के खिलाफ है। सबूत है, आपने इसका हवाला दिया है कि ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं, इनको एलिमिनेट करने की कोशिश हो सकती है, इनको छुड़ाने की कोशिश हो सकती है। अब एसओपी का तो टोटल उल्लंघन है। ऐसे में अब सरकार का ये माफिया की सूची जारी करना, अब यहां पर ये नैरेटिव है या ये कि भाई जो कुछ बातें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उनको नकारा भी नहीं जा सकता। सुरक्षा का भाव बढ़ा है, उसका फायदा भी मिला 2022 के विधानसभा चुनाव में। ये हम 2024 से भी जोड़कर देखे, जो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि हम सांस नहीं लेने देंगे, और अब देखिए जी हमने एक और माफिया की सूची भी जारी कर दी है। या ये एक तरीका है, इन सवालों के जवाब अभी देते दिख नहीं रहा है प्रशासन और सरकार, तो इन सवालों के जवाब ठंडे बस्ते में जाने दीजिए, अभी थोड़ा सा इस 64 माफियाओं की सूची पर ध्यान दीजिए। देखिए, पब्लिक परसेप्शन एक ऐसा बना है कि योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था ठीक है। आप लाख सवाल उठाएं कि 2-2 हत्याएं एक शहर में होती है और पुलिस के संरक्षण में होती है, उसके बाद भी लोगों में, आम लोगों में यह धारणा है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था तो सही है। ये इसको और अंडरलाइन करने की कोशिश है, ये इसको और पुख्ता करने की कोशिश है। देखिए, पर यहां पर जो एक लाइन सिर्फ कह दूं, ये जो भी लिस्ट जारी की गई है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास ये सबकी लिस्ट होती है। वो चाहे तो इन सबको टैकल कर सकते हैं। एलआईयू के पास हर दिन रिपोर्ट, एलआईयू हर दिन रिपोर्ट करती है। पर ये सरकार मान रही है ना 64 माफिया उनके सक्रिय हैं। देख, ये मानना एक तरीके से चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। नहीं, पर वो चैलेंज भी आधा अधूरा एक्सेप्ट किया जा रहा है क्या? जो मनोज सिंह काका कह रहे हैं कि पूर्वांचल के, और वो सीधा जो कह रहे हैं ठाकुर जो माफिया है, उनका नाम क्यों नहीं लेते? उनका नाम इस सूची से नदारद है, वो ये दावा कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष तो सवाल उठाएगा और कुछ हद तक वो सवाल वाजिब भी है कि उसमें कुछ ऐसे नाम नहीं हैं जो कि होने चाहिए। विपक्ष इसकी पुष्टि करता रहा है और विपक्ष उदाहरण के साथ बताएगा कि
उन पे कितने केसेस हैं, कितने हीनियस क्राइम हैं, उनका परसेप्शन उस इलाके में क्या है, इसके साथ वो एक लोडेड सवाल पूछेगा बीजेपी से। बीजेपी ये करना चाहेगी, मैं पहले कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास ये सारे नाम होते हैं, उसको एलआईयू से भी सूचना मिलती रहती है, उसको मुखबिर से सूचना मिलती रहती है, वो चाहे तो उनको जिले के लेवल पे भी हैंडल कर सकता है, लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में डालकर एक चैलेंज एक तरीके से एक्सेप्ट करना है और पब्लिक को बताना है। कुछ सवालों को हाशिए पर डालने की भी कोशिश है, पर बात अब भरोसे की है। जनता किस पर भरोसा करेगी? मनोज सिंह